मैजिकल सुपर जायंट फिश ट्रक। दर्शन नगर नाम के गांव में सोनू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। सोनू का गांव में अपना कोई घर नहीं था, तो उसने गांव के एक कोने में अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी। वो वहीं रहता था। गांव के पास में ही समंदर था। सोनू रोज वहां पर जाता और वहां से मछलियां पकड़ कर लाता और गांव में बेचता। लेकिन सोनू को हमेशा छोटी मछलियां ही मिलती थी और कभी कभी तो उसे एक मछली भी नहीं मिलती और वो खाली हाथ गांव लौटता। वहां उस गांव में शंभू नाम का एक मछुआरा भी रहता था। वो बहुत लालची था। शंभू हर रोज सुबह सुबह मछलियां पकड़ने जाता और वो सबसे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाता गांव में और उन्हें बहुत ही ज्यादा दाम लगाकर बेचता। ऐसे एक दिन अचानक से सोनू रात के समय मछलियां पकड़ने जाने लगा और सोनू को बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलने लगी। ऐसे सोनू रोज रात के समय जाता और बड़ी बड़ी मछलियां लेकर आता। वहां दूसरी तरफ शंभू को अब एक भी मछली नहीं मिल रही थी। वो जब भी मछलियां पकड़ने जाता तो गांव खाली ही लौटता था। ऐसे एक दिन सोनू मछलियां पकड़कर गांव में आ रहा था तो शंभू उसे देखकर बहुत जल रहा था। वैसे एक दिन शंभू अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा था। गांव में सबसे बड़ी मछलियां तो सिर्फ मैं ही लाता था। अब ये अचानक क्या हो गया है? यहाँ मुझे एक भी मछली नहीं मिल रही है और वहाँ उस लड़के सोनू को बड़ी मछलियाँ मिल रही हैं। मुझे इस लड़के सोनू का पता लगाना पड़ेगा, इसे आखिर बड़ी मछलियाँ कैसे मिल रही हैं। अगले दिन जब रात के समय सोनू मछलियाँ पकड़ने जा रहा था तो शंभू भी उसका पीछा कर रहा था। जब सोनू समंदर के पास पहुंचा, वो वहां समंदर के अंदर से एक बहुत बड़ी जायंट मछली निकली और सोनू उसके मुंह के अंदर चला गया। और कुछ देर बाद सोनू बहुत बड़ी बड़ी मछलियां लेकर बाहर आया। ये सब शंभू भी देख रहा था। अच्छा, तो ये बात है, सोनू वो बड़ी बड़ी मछलियां इस जायंट फिश के अंदर से लेकर आता है। अगर मैं इस जायंट फिश का भीम सेठ को बता दूं तो वो मुझे इस जायंट फिश के बहुत पैसे देगा और मैं एकदम माला माल हो जाऊंगा। अगले दिन शंभू भीम सेठ के पास चला जाता है और उसे उस जायंट फिश का बता देता है। अच्छा शंभू, अगर तुम्हारी ये बात सच है तो हम उस जायंट फिश को पकड़कर विदेश में बेच देंगे और इसके हमें करोड़ों डॉलर्स मिलेंगे। हम तो एकदम माला माल हो जाएंगे। मैंने उस जायंट फिश को पकड़ने का प्लान बनाया है। उससे हम उस जायंट फिश को मिनटों में पकड़ लेंगे। आज जैसे ही रात होगी हम उस जायंट फिश को पकड़ने जाएंगे। वैसे रात हो जाती है और वो भीम सेठ और शंभू एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर उस जायंट फिश का पानी से निकलने का वेट कर रहे होते हैं। कुछ ही समय गुजरता है और वो जायंट फिश पानी से बाहर आती है। भीम सेठ उस जायंट फिश को देखकर बहुत आश्चर्य होता है और अपने एक गुंडे को कॉल करके ऑर्डर देता है। कुछ ही देर में वहीं भीम सेठ का गुंडा एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है और उससे वो जायंट फिश पर एक जाल डाल देते हैं और जाल से उस जायंट फिश को उठाकर उस बड़े ट्रक पर डाल देते हैं। शंभू, तुम्हारी बात तो एकदम सच थी। अब ये जायंट फिश हमारे हाथ लग गई है। अब इसे यहाँ से ले जाते हैं और इस जायंट फिश को विदेश रवाना करते हैं। जब सोनू उस जायंट फिश को ट्रक पर लोड देखता है तो सोनू भी भागते भागते वहाँ पर आ जाता है। तुम लोग इस जायंट फिश को पानी में वापस डाल दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। वहाँ खड़ा भीम सेठ अपने एक गुंडे को ऑर्डर देता है और वो गुंडा जाकर सोनू को बहुत जोर से लात मारता है और सोनू वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर उस जायंट फिश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उस ट्रक के ऊपर से हवा में उड़कर बोलने लगती है। तुम लोग कितने लालची हो, तुम्हें तुम्हारी इस लालच की सजा अवश्य मिलेगी। वो ये बोलकर भीम सेठ और शंभू और उनके गुंडों पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करती है और वो सब मछलियों में बदल जाते हैं और वो जायंट फिश सोनू को भी ठीक कर देती है।